नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। वास्तु के अनुसार घर में कौन सा पेड़ लगाना शुभ होता है और कौन सा अशुभ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। कभी कभी हम घर में गलत पौधों को लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो चलिए जानते हैं। बरगद, पीपल, गूलर का पेड़ घर के बाहर लगाना शुभ माना जाता है। ये पौधा यदि घर में हो तो अशुभ फल देने लगता है। बहुत लोग होते हैं ना, बरगद लगा लेते हैं गमले में कि बरगद की पूजा होती है तो चलो इसे घर के अंदर हम अपने गमले में लगा के रख लेते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही अशुभ माना गया है। आप बरगद घर के बाहर लगा सकते हैं, ना कि घर के अंदर। सामान्यतः देखा गया है लोग घर में नीम का पेड़ लगाना पसंद नहीं करते, लेकिन घर में इस पेड़ का लगा होना बेहद ही शुभ माना गया है। सकारात्मक ऊर्जा और शुद्ध वायु के साथ ये पेड़ कई प्रकार से कल्याणकारी माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत बड़ा महत्व होता है। तुलसी के पौधे को एक प्रकार से लक्ष्मी का रूप माना गया है। यदि आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी है, तो ये पौधा उसे नष्ट करने में सहायक होता है। हाँ, ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। घर में आंवले का पेड़ लगा होना, वो भी उत्तर दिशा में, पूरब दिशा में तो अत्यंत ही लाभदायक है। अगर पूरब दिशा में जगह नहीं है तो उत्तर दिशा में भी आप लगा सकते हैं। ये आपके कष्टों का निवारण करता है। आपके घर में आने वाली मुसीबतों को घर से दूर करता है। केले का पौधा धार्मिक कारणों से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। गुरुवार को इसकी पूजा की जाती है और अक्सर पूजा पाठ के समय केले के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा में बिना केले के पत्ते के सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं की जाती है, इसलिए घर में केले का पेड़ ईशान कोण में हो तो बहुत ही बेहतर माना गया है। इस पेड़ की छांव तले यदि आप बैठकर पढ़ाई करते हैं तो बहुत जल्दी याद होता है और आपका पढ़ाई में मन भी लगता है। बांस का पौधा घर में लगाना भी बहुत शुभ माना गया है। ये समृद्धि और आपकी सफलता को और ऊपर ले जाता है। घरों में आम के पेड़ लगे होते हैं और लोग बड़े शौक से अलग अलग तरह के आम के पेड़ लगाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसका घर के आसपास लगा होना आपको किस तरह की हानि पहुंचा सकता है? वैसे तो घर के पास आम का पेड़ होना आपके बच्चों पर बुरा असर डालता है। ऐसे पेड़ शौक से तो कभी ना लगाएं, और यदि पहले से मौजूद हो तो आप ये कर सकते हैं कि इस पेड़ के पास ऐसे पेड़ लगाएं जो शुभ माने जाते हैं, जैसे नारियल, नीम, अशोक। ये पेड़ आप लगा सकते हैं। जिनके घर में नारियल के पेड़ लगे होते हैं उनके मान सम्मान में खूब वृद्धि होती है। आप नारियल का पेड़ एक बड़े से गमले में, अगर जगह नहीं है तो एक बड़ा सा गमला लेकर अपने घर में लगा सकते हैं। घर के समीप कांटेदार वृक्ष शत्रु भय उत्पन्न करते हैं एवं दूध वाले पेड़ धन का नाश करते हैं, तो ये पौधे आपको अपने घर के आसपास नहीं लगाने हैं। घर के ईशान और पूर्व दिशा में अधिक ऊंचे पेड़ नहीं होने चाहिए। ऐसा होना भी अशुभ माना गया है। ध्यान रखें कि आंगन और घर के आसपास भी ऐसे पेड़ ना हों। घर के आसपास आधा सूखा या आधा जला हुआ पेड़ भी अशुभ माना जाता है। वास्तु में कहा गया है कि इससे घर में नकारात्मक और बुरी हवाएं प्रवेश करती हैं। कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे भी आपके घर के पास नहीं होने चाहिए, जैसे रेशम, ताड़ और कपास का पेड़। इसके होने से घर में कलह की स्थिति पैदा होती है। घर के आगे इमली या
जो मेहंदी का पेड़ होता है उसे भी हटवा देना चाहिए। अगर आपके आसपास है तो उसे तुरंत हटा दीजिए। वास्तु के अनुसार इनसे बुरी आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं। यदि आप इन पेड़ों को कटवा नहीं सकते तो इनके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। इन पेड़ों के पास आप तुलसी, अशोक, हल्दी, नीम, चंदन या फिर नाग केसर के पौधे लगा दीजिए। ऐसा करने से आप इनके बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे पेड़ जो घर में लगाने शुभ होते हैं और जो घर में लगाने अशुभ होते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।